हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 आर एनवायरनमेंट ऑफ क्लास 7th ज्योग्राफी। आज हम इस चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। इस चैप्टर पर मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके बाद आप इस वीडियो पर आएंगे जो कि है सॉल्व्ड एक्सरसाइज की वीडियो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में पूरी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में, लेट सपोज न्यू टर्म्स हैं, क्विक रिकैप है, क्वेश्चन आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, हम सब कुछ इसमें आज करने वाले हैं। तो जिस जिस बच्चे ने अभी तक भी पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, इसे पूरा चैप्टर मैंने समझाया है, वो वीडियो नहीं देखी है, जल्दी से पहले उस लिंक पर क्लिक करो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो को देखो, समझो, तब जाके आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपको ये चैप्टर वीडियो चाहिए थी और मैंने ये वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स जिनके भी ये चैप्टर एग्जाम में आने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने चैप्टर का नाम, क्लास लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ न्यू टर्म्स। बेसिकली हर चैप्टर के एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि हमें जितने भी नए वर्ड्स उसमें पढ़े होते हैं, हमें उसके मतलब समझने होते हैं, राइट। तो न्यू टर्म्स में वही है। जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हो, फर्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ बायोटिक, राइट। बायोटिक क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनकाइंड। बायोटिक मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जीते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन। ये बायोटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ए बायोटिक। वैसे ये चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया है बायोटिक क्या होता है, ए बायोटिक क्या होता है, फिर भी हम एक पास पढ़ लेते हैं। ए बायोटिक के एलिमेंट्स कौन कौन है? एयर, वाटर एंड लैंड। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, राइट। एयर, वाटर एंड लैंड, इसलिए ये ए बायोटिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? अ वेरी नैरो बेल्ट अराउंड द अर्थ ऑन विच ऑल काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। हमने 4 तरह के डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़े थे, है ना, जिसमें से कि बायोस्फेयर था बिकॉज ऑफ विच लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, है ना। तो लिखा है अ वेरी नैरो बेल्ट अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास एक ऐसे बेल्ट की तरह है, ऑन विच ऑल काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे सब तरीके की लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब सब यहाँ पर रहते हैं, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। नेक्स्ट वी हैव इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? ये भी डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट का वन डोमेन है, जिसमें द लेयर ऑफ अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल। ये अर्थ की वो लेयर है जिसमें रॉक मटेरियल पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर से आपको समझ में आएगा, हाइड्रो मतलब क्या है? एक तरह से वाटर, राइट। द स्फेयर ऑफ वाटर, द वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। बेसिकली ये एक स्फेयर ऑफ वाटर है, एक वाटर का ऐसे गोल है जिसमें सारी की सारी वाटर बॉडीज लाई करती हैं, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, सी हो, ओशियन हो, एवरीथिंग लाइज अंडर हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट वी हैव इज हर्बीवोरस। दिस इज वेरी वेरी इजी। हर्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स। दोज हु ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस, जिसे हमको पता है। एंड दोज हु डू नॉट कंज्यूम फ्लैश और मीट, वो जो फ्लैश और मीट नहीं खाते, सिर्फ प्लांट खाते हैं, दोज आर नोन एज हर्बीवोरस। एंड नेक्स्ट वी हैव इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? दोज हु ईट मीट। दोज हु डू नॉट ईट प्लांट, जो प्लांट्स नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, आर नोन एज कार्निवोर्स। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इजी टर्म्स विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड in a very good manner in the full chapter explanation video. So if you have not watched the video, please go and watch it. You will understand it better. आगे हमारे पास और न्यू टर्म्स है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओमनिवोरस, दोज हु आर बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स। वो लोग जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज हेट्रोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। हिट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए, है ना, प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? क्वेरी इज अ प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोन्स आर डग आउट ऑफ ग्राउंड।
क्वेरी एक वो जगह है जहाँ से बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर ग्राउंड से खोदे जाते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो इज कॉल्ड क्वेरिंग, है ना। इस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। जब हम बड़ी जगह पर बहुत सारे पत्थरों को डग करते, खोदते हैं, उसे क्वेरिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ऑटोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिजम्स हु कैन प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल, जिन्हें अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना आता है ना, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मेमोरी एड। ये सिंपल, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, क्विक रिकैप, ये वैसे ही है कि हमें जल्दी से एक रिकैप आ जाएगा कि हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या क्या था। सो द फर्स्ट पॉइंट इज environment means the surroundings and conditions influencing the growth of living beings। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? वो सराउंडिंग या फिर ऐसी कंडीशंस जो लिविंग बींग्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिनकी ग्रोथ किस पर डिपेंड होती है? इन्वायरमेंट पर डिपेंड होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। सो इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सराउंडिंग है या कंडीशन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। ये मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर। इन्वायरमेंट के 4 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या है? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड, water, air and living organism. These are the 4 components of environment which consist under environment. Next we have is the components of environment can be classified into 2 categories. Components of environment 2 categories में बांटे गए हैं, biotic and abiotic, right? Next we have is the environment can be classified इन 4 मेजर स्फेयर्स। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया भी था कि 4 मेजर स्फेयर्स हैं, 4 मेजर डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ procuring, not procuring food directly from nature, living organisms are divided into 2 categories, autotrophs and heterotrophs। मतलब इस बात पर डिपेंड होना कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी है या नहीं है। प्रोक्योरिंग का मतलब यहाँ पे है प्रोड्यूस करना, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है अपना खाना खुद प्रोड्यूस करने की, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अपना खाना खुद प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस बात पर कि कौन अपना खाना खुद बनाता है, कौन अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसके लिए 2 कैटेगरीज हैं, हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि सन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे ज़्यादा या जो मेन सोर्स होता है वो है हमारा सन। सन हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट वी हैव इज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर। प्राइमरी ये बताया सन है, ठीक है। सेकेंडरी क्या है? वुड, पेट्रोलियम, कोल, रनिंग वाटर, ये सब भी हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। एग्जाम में आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर राइट द नेम्स ऑफ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आपको ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज डिपेंडिंग अपॉन फूड हैबिट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंगली लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई एनिमल है जो सिर्फ प्लांट खाता है तो उसे हम कहेंगे हर्बीवोरस। कोई एनिमल है जो सिर्फ फ्लैश खाता है उसे हम कहेंगे कार्निवोरस। और कोई एनिमल है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है उसे हम कहेंगे ओमनिवोरस। सो डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू दीज 3 कैटेगरीज। आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा है और ईजी है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट वी हैव इज ह्यूमन इंटरफेरेंस विथ नेचर इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ह्यूमन जब नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है, इंटरफेरेंस करता है, उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट खराब होता है। आपको पता है जब हम माइनिंग करते हैं, है ना, कोयले की खान में ऐसे खोदते रहते तो उससे इन्वायरमेंट का ही नुकसान होता है। हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑल कॉजेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, उससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है। ये चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया है। जिस बच्चे को और डीप में समझना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए क्लिक कीजिए और उसको पढ़िए। आगे बढ़ते हैं।
सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब हमारे पास स्टार्ट हो गया है एक्सरसाइजेस, राइट, जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स है। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आप सबको पता है कि जब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो मैं यहाँ पर नहीं समझाती, उसके लिए मैंने अलग से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सब लिखे हुए हैं। जब मैं पूरी एक्सरसाइज समझा दूंगी उसके बाद मैं वो डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे लेटर। और हाँ, उस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट पूरा चाहिए कि आप अच्छे से आंसर्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, क्वेश्चन आंसर इक्वल्स टू लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आगे देखिए, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इसके भी आंसर्स मैंने उसी डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं जो कि हम आगे लास्ट में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इन एमसीक्यूज के मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, है ना। एक्चुअली ये मेरे एक स्टूडेंट की बुक है जिन्होंने ऑलरेडी इस पर आंसर्स मार्क किए हुए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रिमूव इट। सो नो प्रॉब्लम, हमें तो चैप्टर पता है, हमने चैप्टर समझा है, तो हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम खुद से आंसर समझेंगे। चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं। द लेयर ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग रॉकी मटेरियल इज। वो अर्थ की लेयर जो जिसमें रॉकी मटेरियल्स होते हैं, है ना। अभी मैंने ये आपको ऊपर मेमोरी एड में भी समझाया था, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसमें से आंसर क्या होगा? नंबर 1 बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। आपके अकॉर्डिंग जो भी सही आंसर है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो बच्चा सही आंसर लिखेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि सही आंसर क्या है। सो वो अर्थ की लेयर जिसमें रॉकी मटेरियल्स हैं आर नोन एज लिथोस्फेयर। आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है। नंबर 2, हाउ मच अर्थ सरफेस हाइड्रोस्फेयर कवर्स। अर्थ का जो सरफेस है ना, उसमें हाइड्रोस्फेयर ने कितना कवर किया हुआ है? हाइड्रोस्फेयर इज व्हाट? वेयर वाटर बॉडीज कंसिस्ट। जहाँ वाटर बॉडीज हैं उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, राइट। तो उसने अर्थ का कितना परसेंट कवर किया हुआ है? ऑप्शंस आर 71%, 91%, 41%। इसका आंसर या ये भी जो हमने पढ़ा, इसको मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में समझाया है अच्छी तरीके से। जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी उसको आता होगा। जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड तब तक इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। सो अर्थ पर हाइड्रोस्फेयर ने 71% ऑफ अर्थ कवर किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट नहीं है? हम सबको पता है बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट कौन कौन था? प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, राइट। अब इसमें से कौन नहीं? इसमें मैं ऑप्शन दिए हुए हैं प्लांट, एनिमल और लाइट। तो एब्सोल्युटली कौन नहीं है? लाइट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज लाइट। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोरस। इनमें से हर्बीवोरस कौन है? हर्बीवोरस क्या था? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, राइट। सो ऑप्शंस आर वोल्फ, टाइगर, काउ। इन तीनों में से ऐसा कौन है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है? जल्दी से उसका आंसर कमेंट में लिखिए। आई नो आप सभी बच्चों को आंसर आता होगा और आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अरे इसका आंसर तो यहाँ पे बुक में गलत मार्क किया हुआ है, राइट। हाँ, तो इस बच्चे ने इस बुक में गलत आंसर मार्क किया हुआ है। इन्होंने मार्क किया हुआ है टाइगर, पर टाइगर तो कार्निवोरस है, वो तो सिर्फ फ्लैश खाता है, मीट खाता है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सबको सही पता है। इसका करेक्ट आंसर है काउ। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सो काउ इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है, प्लीज इसको ना मार्क करना, बिकॉज टाइगर फ्लैश ईटर है, वोल्फ भी फ्लैश ईटर है। काउ इज अ हर्बीवोरस। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ दीज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमने पढ़ा था देर आर टू सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स हम सबको पता है, दैट इज सन। एंड सेकेंडरी सोर्स, इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा है हमें बताना है। पेट्रोलियम, कोल या बोथ ऑफ दीज। पेट्रोलियम इसका आंसर है, कोल इसका आंसर, या दोनों इसके आंसर्स हैं। हमने भी ऊपर मेमोरी एड में पढ़ा था कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिस्ट पेट्रोलियम, कोल, रनिंग वाटर एंड वुड, राइट। तो पेट्रोलियम, कोल दोनों इसके आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 बोथ ऑफ दीज। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा है सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, है ना।
आपको इसमें आंसर दिख रहे हैं, आई नो, पर प्लीज़ डू नॉट गो विद दीज आंसर्स बिकॉज इसमें गलत भी हो सकता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो आपको मैं आंसर यहाँ पर लिखकर बताऊँगी। नंबर 1, एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स डैश एंड डैश। एबायोटिक जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसका आंसर क्या है? आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि सही आंसर क्या है। वैसे तो सही आंसर ये दोनों भी हैं, है ना, पर लेकिन जो इजी हमने चैप्टर में पढ़ा है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था लैंड, है ना, और एक दूसरा हमने पढ़ा था वाटर। तो इसका सही आंसर है कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड एंड वाटर। आई नो सॉइल एंड मिनरल भी इसका आंसर हो सकता है, पर हमने चैप्टर में जो पढ़ा है हमें वही लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है लैंड एंड वाटर, कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में लैंड एंड वाटर इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डिग्रेडेशन अफेक्ट्स ह्यूमन सर्वाइवल एडवर्सली। किसका डिग्रेडेशन ह्यूमन सर्वाइवल को अफेक्ट करेगा? विच इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो आंसर इज एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट्स ह्यूमन सर्वाइवल एडवर्सली। अगर हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे तो ह्यूमन के सर्वाइवल, इंसान को जीने के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। आई होप आप सब इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। जो लिखेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। So please write the answers down. Next we have is Earth is the only planet of a dash which sustains life. अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लानट है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन करती है, जहाँ पर लाइफ है। ओनली प्लानट ऑफ आर, कहाँ का प्लानट है अर्थ? आप सभी को इसका आंसर पता है। इसका आंसर मैं तो लिख देती हूँ कि अर्थ इज़ द ओनली प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का प्लैनेट है अर्थ, जो कि हम सबको क्या देता है? लाइफ देता है। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। इसको प्लीज़ अपनी बुक्स में ना लिखिए, बच्चे ने गलत लिखे हुए हैं आंसर। ठीक है, तो जो मैं लिख रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट वी हैव इज डैश आर दोज हु ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। ये वो एनिमल हैं जो दोनों प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से लिखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ओमनीवोरस। इस बच्चे ने सही लिखा है, पर स्पेलिंग ना मिस्टेक हो इसलिए मैंने आपको लिख के बता दिया है। नेक्स्ट वी हैव इज डैश लिंक्स वेरियस कॉन्टिनेंट्स। इससे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स लिंक है। आंसर क्या है कमेंट में लिखिए। आई होप आप सबने आंसर लिख दिया हो। अब मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है। ये कौन है जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, जैसे कि एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सबको क्या करता है? ये लिंक करता है, आपस में जोड़ता है। तो ऐसा कौन है? दैट इज हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर इज द डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट विच लिंक्स वेरियस कॉन्टिनेंट्स। आपको पता है सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू वाटर, है ना, एंड वाटर किस में है? हाइड्रोस्फेयर में। आई होप आप सबको ये आंसर समझ में आए हो और आप सबके भी सही आंसर्स करेक्ट हों, आप जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको बताना है। नंबर 1, ऑटोट्रॉफ्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी इसका आंसर कमेंट में लिखिए। यहाँ जो बच्चे ने आंसर लिखे हुए थे मैंने वो सब रिमूव कर दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर मैं भी आपको बता देती हूँ क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। ये गलत है। यहाँ पे लिखा है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स आर दोज हु कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट वी हैव इज लैंड इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लैंड इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी ऊपर हमने फिंगर ब्लैंक्स में भी किया था। तो ये बात क्या है? ये बात फॉल्स है कि लैंड इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। लैंड इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। लैंड इज एन कंपोनेंट ऑफ ए बायोटिक एनवायरमेंट, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बायोस्फीयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्कॉचिंग हीट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बायोस्फीयर हमें प्रोटेक्ट करता है। इतनी जो हीट निकलती है ना, या फिर जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना,
उससे हमें बायोस्फीयर प्रोटेक्ट करता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेयर। बायोस्फेयर हमें प्रोटेक्ट नहीं करता हीट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, है ना, एटमॉस्फेयर करता है। तो ये वाला पॉइंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट वी हैव इज मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है बहुत सारी, उससे इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। एब्सोल्युटली, ये तो होता ही है। उसका आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट वी हैव इज द components ऑफ environment remain static over a long period of time। components ऑफ environment जो है वो बहुत लंबे टाइम तक environment में रहते हैं। दैट इज ट्रू। आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया हो, इसकी सॉल्व एक्सरसाइज समझ में आई हो। आई होप कि आप सबके आंसर्स भी करेक्ट हो। चलिए अब हम चलते हैं उस डॉक्यूमेंट पे जहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि अब हमारे पास है डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स सब लिखे हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे क्लिक करेंगे और पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो या आपको समझना हो, कोई वर्ड, कोई स्टेटमेंट, आप उसे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर समझा दूँगी। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हमें इनसे ब्रीफ में इन्हें आंसर करना है। नंबर 1, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या होता है? सो इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग है या वो कंडीशन है जिस पर डेवलपमेंट डिपेंड करती है, किसकी? पीपल की, एनिमल्स की और प्लांट्स की। उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नेम द टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के नाम बताइए। हमें पता है द टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज बायोस्फेयर? द लाइफ बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड बायोस्फेयर। वो लेयर, वो अर्थ की लेयर जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, उसे बायोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्निवोरस? कार्निवोरस से आप क्या समझते हैं? द कार्निवोरस आर मीट ईटर्स लाइक टाइगर, लायन एक्सेट्रा। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन और भी बहुत सारे एनिमल्स। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर हीटरोट्रॉफ्स? हीटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट, उन्हें हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेम सम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पर हम पढ़ रहे थे तब भी बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि कुछ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम बताइए। तो कौन कौन है? वुड, पेट्रोलियम, कोल एंड रनिंग वाटर। ये सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स कौन है? सन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल। अब इन्हें हमें डिटेल में आंसर करना है। नंबर 1, हाउ मेनी स्फेयर्स एन एनवायरनमेंट हैज? इन्वायरमेंट में कितने स्फेयर्स है? पहले इसका आंसर दे देते हैं। इन्वायरमेंट हैज 4 स्फेयर्स विच आर एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये 4 स्फेयर्स इन्वायरमेंट में हैं। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। अब इनके बारे में एक लाइन लिखनी है, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ। ये एक गैस का एक एनवेलप है जो अर्थ के आसपास है। बायोस्फेयर क्या है? इट इज़ अ लाइफ बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये वो लेयर है अर्थ के सरफेस की जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? ये वो लेयर है अर्थ की जहाँ पर रॉक मटेरियल पाए जाते हैं। और हाइड्रोस्फेयर क्या है? ये वाटर का स्फेयर है जहाँ पे वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, जैसे लेक, रिवर, ओशियन, सी। ये सारे के सारे वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फेयर में पाए जाते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्दी लिविंग एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लानट अर्थ। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, और ह्यूमन लाइफ को एग्जिस्टेंस, ह्यूमन को या फिर एनिमल्स को या प्लांट्स को लाइफ अर्थ पर मिलने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट फॉर फूड।
हम सब इन्वायरमेंट पर डिपेंड है, खाने के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए और दूसरी अदर नीड्स के लिए। Therefore, it is important for every individual to save and protect our environment. इसीलिए हम सभी लोग, इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेव करे और उसको प्रोटेक्ट करे। आगे बढ़ते हैं। Next question we have is, how do the biotic and abiotic components of environment influence each other? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे हैं। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर इन मैनी वेज। बहुत तरीक़ों से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एबायोटिक एनवायरनमेंट फॉर देयर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एबायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट में कौन कौन है, लैंड, वाटर एंड एयर, इन पर हम डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। बायोटिक एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन लैंड, एयर, वाटर एंड सन फॉर देयर बेसिक नेसेसिटी। जैसे आपको मैंने बताया कि बायोटिक एनवायरनमेंट में जो है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ये लोग किस पर डिपेंड है, लैंड, एयर और वाटर पे या फिर और सन पे, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, बेसिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए ये एबायोटिक एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स मतलब कि बायोटिक एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब एबायोटिक एनवायरनमेंट पर बहुत सारे चेंजेस करती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ये सब करके वो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो है चेंजेस लाती हैं, है ना। तो इस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में कोरिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तो द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट विल कम इन योर एग्जाम फॉर श्योर। Earth is called the blue planet because more than 71% of its surface covered by water. अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि 71% से भी ज़्यादा इसने अर्थ के सरफेस को कवर किया हुआ है पानी से। द प्लैनेट लुक्स ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस सिंस 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, ये आउटर स्पेस से अगर हम इसको देखें तो ये 2/3 मीन्स, देखिए जैसे मान लीजिए ये पूरा है ना, इसका 2/3 मतलब आधे से भी ज़्यादा जो है अर्थ किससे कवर्ड है, वाटर बॉडी से कवर्ड है, इसलिए ये ब्लू दिखता है। जैसे कि कौन कौन, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड सीज और एक्सेट्रा, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उन सब की वजह से अर्थ स्पेस से भी क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आपके काम आए और आपके एग्ज़ाम्स में इससे हेल्प हो। आई होप सो। एंड अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और आपको इससे नॉलेज मिली हो, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स सबके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आए। एंड अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं चैप्टर का नाम अपनी क्लास में, वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्लास 7th वीडियोज़। एंड और आप मुझे बता सकते हो कि मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर बनाऊँ, उससे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।